दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेज चैनल पर। आज के डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दशक काफ़ी बड़े और कड़े फैसलों वाला रहा और उनके निर्णय और नेतृत्व की धमक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रही, जिसके चलते वह समूचे विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभरे। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम उनके लिए आश्चर्य लेकर आए, जब उनकी पार्टी भाजपा ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर हो गई। इन चुनाव परिणामों ने मोदी की अजेय रहने वाले नेता की छवि पर बहुत बड़ा असर डाला है, जिसकी गूंज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। देखा जाए तो भारत में तो विपक्ष मोदी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहता ही था। भारत में विपक्ष को और विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों को कहीं ना कहीं अपने मिशन में थोड़ी बहुत कामयाबी मिल गई है। इसलिए अब समय आ गया है जब भाजपा को सिर्फ और भी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जब से मोदी केंद्र की राजनीति में आए हैं, तब से यही देखने को मिलता है कि पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव पर भाजपा सिर्फ मोदी नाम के सहारे ही रहती है। भाजपा ने चुनाव में मोदी की गारंटी के अलावा विकास भी और विरासत भी का नारा दिया था और करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकालने तथा भारत के सांस्कृतिक गौरव की बहाली की दिशा में उठाए गए कदमों का हवाला दिया था। फिर भी वह स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर रह गई। दूसरी ओर भाजपा की सीट घटने से सिर्फ पार्टी के ही नेता हैरान और परेशान नहीं हैं, बल्कि कई विदेशी नेता भी इस बात से हैरान हैं कि दिन रात अपने देश के लिए काम करते रहने वाले प्रधानमंत्री को चुनाव में जनता ने क्यों सजा दे दी है। आप दुनिया भर की समाचार वेबसाइटों को देखेंगे तो सभी ने मोदी की सीटें घटने पर हैरानी जताई है। यही कारण है कि भाजपा तो अपने चुनावी प्रदर्शन पर मंथन कर ही रही है। दुनिया के भी कई बड़े नेता भारत के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने देशों में चुनाव हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर में सरकारें वापस ही लौटी हैं, लेकिन मोदी 10 साल राज करने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौट आए हैं। भले उनकी सीटों की संख्या कम हो गई है, लेकिन काम करने के लिए उनके पास स्पष्ट जनादेश है। नई संसद में जो दलीय स्थिति बनी है और स्पष्ट बहुमत की बजाय गठबंधन सरकार की जो नौबत आई है, उसको देखते हुए मोदी की चुनौतियां तो बढ़ गई हैं। धन्यवाद।